नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही समय में चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 यानी आज लगने जा रहा है। सूतक की शुरुआत से चंद्र ग्रहण तक के समापन का समय अशुभ माना जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय तुलसी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी का इस्तेमाल कैसे करें। भारतीय संस्कृति में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी का पौधा सिर्फ आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि ये पौधा सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। ग्रहण के दौरान भी तुलसी का इस्तेमाल बेहद शुभ माना जाता है। 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण के दिन पानी और भोजन में तुलसी के पत्ते डालना सबसे ज़रूरी माना जाता है। साथ ही चंद्र ग्रहण क्योंकि शाम के समय लगता है, इसलिए इस दिन तुलसी तोड़ना भी निषेध माना जाता है। ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। सूतक लगने के बाद ग्रहण में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दरअसल तुलसी के पत्ते ग्रहण से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। माना जाता है कि सूतक लगने के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। साथ ही रविवार के दिन भी तुलसी तोड़ने से पाप लगता है। इस समय पूजा करना और खाना पीना भी मना होता है। इसलिए सूतक लगने से पहले ही खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा मौजूद होता है। पारा में किसी प्रकार की किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान्यता है कि ग्रहण के समय आकाश और ब्रह्मांड से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा तुलसी के पास आते ही निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए तुलसी के पत्ते जिन भी चीज़ों में डालते हैं वे चीज़ें वातावरण में मौजूद किरणों के नकारात्मक प्रभाव से बच जाती है। इसलिए उन चीज़ों को शुद्ध माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी का प्रयोग किया जाता है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाने के पानी में तुलसी के पत्तों को डालना चाहिए। इससे पानी शुद्ध हो जाता है और उस शुद्ध पानी से स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना फल मिलता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को पी लें। ऐसा करने से वह मेधा, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुणतुद नरक में वास करता है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण प्रहर 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 प्रहर 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती है वे पदार्थ दूषित नहीं होते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय, कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ और भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ
बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का, सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए एवं दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग, मिथुन और भोजन ये सभी कार्य वर्जित है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।